बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम व फरजना मिनहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि सअ व फी कुल्लि सअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व काइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन वतुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आलि मोहम्मद के लिए। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, मैं कनीज़ा अबुल इंजीनियर सईदा तलीहा ज़ैनब इस वक्त आपके सामने खुसूसी प्रोग्राम बसरसाए शहादत जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को लेकर हाजिर हूँ। शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात के हवाले से ताज़ियत बारगाह इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम में और तमाम मोमिनीन व मोमिनात की बारगाह में पेश करती हूँ, इस दुआ के साथ कि खुदावंद आलम हमें ये तौफीक अता करे कि हम मारिफत जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा हासिल कर सकें, और बिलखुसूस ये कि जो ज़ैनबी किरदार है उसके बारे में समझ बूझ में अपनी में इजाफा कर सकें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजार सकें। अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की एक रवायत के मुताबिक शहादत वाक़ हुई, जबकि कुछ लोग इसको वफ़ात के ज़रिए में भी बयां करते हैं, लेकिन जो मशहूर कौल है वो ये है कि जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद सिर्फ 1.5 साल जिंदा रह सकी थी और उसके बाद आपकी शहादत वाक़ हो गई। और जो मशहूर कौल है या जो मुअतबर रवायत है उसके मुताबिक 15 रजब वो रोज़ है जो कि जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की अयाम शहादत के हवाले से मशहूर है। जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा पर गिरिया करना, बीवी की मजालिस को बपा करना, बीवी के जिक्र को बयां करना, चाहे वो फ़ज़ाइल के हवाले से हो, करामात के हवाले से हो या मसाइब के हवाले से हो, ये एक इंतहाई अहम अमर है। ये एक ऐसा अमर है जो कि जनाब इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम के यहाँ एक बहुत बुलंद मकाम और मर्तबा रखता है। तो चाहे बीबी की शहादत या वफात की डेट आपको 15 रजब मिले या एक और रवायत के मुताबिक माह सफ़र की कोई डेट मिले, ज़रूरी ये है कि हम जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से मजलिस आज़ा को बपा करें, बीबी के फ़ज़ाइल, बीबी के कामालात, उनके करामात, उनका जो बुलंद मकाम और मर्तबा है, जो उनकी हयात तैयबा के सुनहरी पहलू हैं, उनको बयां करें और बीबी के हवाले से मजलिस आज़ा में गिरिया करें जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के मसाइब पर। क्योंकि जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के मसाइब पर गिरिया फ़कत इंसान नहीं कर रहे, फ़कत खुदावंद आलम की ये मखलूक नहीं कर रही कि जो ज़मीन पे बसती है, बल्कि वो मखलूक कि जो अर्श पर है, यानी मलाइका जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की मुसीबत पर गिरिया गुनाह है। इस हवाले से ख़साइस ज़ैनबिया के मौलक ने इस रवायत को नकल किया है और एक आलम दीन जिनका नाम हमें मोहम्मद बाकिर मिलता है, उनके हवाले से इस रवायत को बयां किया कि वो बयां करते हैं कि जब मैं इल्म हासिल करने के सिलसिले में नजफ़ अशरफ में मौजूद था तो वहाँ पर मेरी मुलाकात एक सैयद से हुई। वो सैयद अनपढ़ थे और जानते नहीं थे और ज़्यादा चीज़ों के बारे में इल्म नहीं रखते थे। वो बहुत ज़्यादा गैरतमंद थे, लिहाजा वो दिन को सकाई का काम करते थे। एक रोज़ कि जब वो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हरम में दाखिल हुए मौला की ज़ियारत करने की नीयत से, तो उन्होंने हरम के एक गोशे में देखा कि एक नौजवान बैठे हैं जो कि ज़ियारत पढ़ रहे हैं या किसी तरह का भी इल्म जो है वो उसको हासिल करने की कोशिश में हैं। तो वो जो सैयद थे वो बहुत ज़्यादा गमगीन हुए, बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बहुत ज़्यादा रंजीदा हुए और खुद से ये कहने लगे कि तुम सैयद होकर अनपढ़ हो, जबकि तुम्हारे जद की किताबें लोग पढ़ रहे हैं। बस इस बात का उन पर इतना असर हुआ और उस मोमिन शख्स जो कि हरम में अमीरुल मोमिनीन में बैठ के इल्म हासिल कर रहा था, उसको देखकर उनमें इल्म हासिल करने की लगन इतनी ज़्यादा बढ़ी कि वो दिन को सकायत का काम करते थे और शाम को या रात के वक्त में वो इल्म हासिल करने के लिए कोशां रहते थे। यहाँ तक कि वो इतना ज़्यादा इल्म हासिल कर चुके थे और जो उनका अनपढ़ होना, जो उनको एक नुक्स लगा था, जो ऐब लगा था, उसको उन्होंने इस हद तक कवर कर लिया था कि कहा जाता है कि लोग उनको मुज्तहिद करार देने लगे थे। और बहुत बड़े आलम दीन जो जय्यद उलमाए कराम उस वक्त नजफ़ अशरफ में मौजूद थे, उनके दरसे खारिज में शिरकत करने लगे थे। वही सैयद बयां करते हैं इन मोहम्मद बाकिर से कि मैंने एक रोज़ हज़रत इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा इस आलम में कि इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा गमगीन है और परेशान है और उनके चेहरे के तासुरात से ये मालूम हो रहा है कि इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम परेशान और गमगीन है।
میں نے اپنے آقا اور مولا سے سوال کیا کہ مولا آپ کیوں اس قدر غمگین ہیں, آپ کے اتنے افسردہ اور پریشان ہونے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت امام زمان علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جس روز سے میری پھوپھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات ہوئی ہے, اس روز سے عرش پر ملائکہ ہر سال میری پھوپھی کی یاد میں ایک مجلس عزا کو منعقد کرتے ہیں اور ان کے مصائب پر اس قدر گریہ کرتے ہیں کہ مجھے جا کر انہیں خاموش کروانا پڑتا ہے. آج میں اسی مجلس سے واپس آ رہا ہوں. اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے جن کے بارے میں حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی جان آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں, عصمت کبریٰ پہ فائز بی بی کہ جو ولی خدا ہیں, کہ جن کو ولایت کا منصب تک عطا کیا گیا ہے, اور نائب امام جیسا ایک عظیم الشان منصب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا انجام دیتی رہی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ کو چاہے آپ جس پہلو سے دیکھیں, چاہے وہ ایک آپ دختر کے طور پر دیکھیں, ایک والدہ کے طور پر دیکھیں, خواہر کے طور پر دیکھیں, یا ایک قافلے کے سالار کے طور پر دیکھیں, یا یتیموں اور بیواؤں کی مددگار و مونس و ہمدرد و غمخوار کے طور پر دیکھیں, یا اپنے وقت کے امام کے لیے ایک عظیم الشان قربانی کو پیش کرتے ہوئے دیکھیں, جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ کا ہر پہلو ایسا ہے کہ جو ان کو دیگر مخلوق خدا سے ممتاز کرتا ہے اور نمایاں بناتا ہے. بس یہ ضروری ہے کہ ہم جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جو ایام ہیں, چاہے وہ بی بی کے آمد کے جشن کے ایام ہیں یا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات یا شہادت کے حوالے سے منسوب ایام ہیں, ذکر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بپا کریں, اس لیے کیونکہ یہ وہ ذکر ہے کہ جس کو صرف زمین پر نہیں بپا کیا جاتا بلکہ عرش پر اللہ کی مخلوق یعنی ملائکہ بھی اس ذکر کو پسند کرتے ہیں اور ہر سال بپا کرتے ہیں. عزیزان محترم, جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا خدا کی بارگاہ میں ایک بہت بلند مقام اور مرتبہ رکھتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے والد حضرت رسول خدا سے فرمایا تھا کہ بابا جان وہ لوگ کہ جو میری بیٹی پر گریہ کریں گے یا ان کے مصائب پر گریہ کریں گے ان کے لیے کیا اجر و ثواب ہوگا, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دختر جو کوئی بھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے مصائب پر گریہ کرے گا تو اس کو اتنا اجر اور ثواب ملے گا کہ جتنا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان کے مصائب پر گریہ کرنے والوں کو دیا جائے گا. اور امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر یا مولا کے مصائب پر گریہ کرنے کا کیا ثواب ہے؟ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کے مصائب کو سنے اور رونے والوں کی سی صورت بنائے, یعنی وہ رو بھی نہ رہا ہو, اس کی آنکھ گریہ کناں نہ بھی ہو, لیکن اس کے چہرے کے تاثرات سے یہ لگے کہ وہ مولا حسین علیہ السلام کے مصائب کو سن کر ایک گریہ کرنے والی کیفیت میں ہے, تو چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ خداوند عالم اس پر جنت واجب کر دیتا ہے. بس عزیزان محترم, یہ اتنا بلند مقام اور مرتبہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا پر گریہ کرنے والوں کو بھی حاصل ہے اور بی بی سے محبت رکھنے والوں کو بھی حاصل ہے. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی نظر میں خداوند عالم کی ہستی اتنی بلند و بالا ہے, اور جو بہترین مدرسہ توحید کے طور پر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی اقوال ہیں, افعال ہیں, بی بی کے فرامین ہیں, ان سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص حقیقی معنوں میں معرفت خداوند عالم کو حاصل کرنا چاہتا ہے, اس بات سے قطع نظر کہ وہ مرد ہے یا عورت, لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ خدا کی معرفت حاصل کر سکے, جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ اس سلسلے میں بہترین مددگار کے طور پر نظر آتی ہے. اور یقیناً بی بی کے والد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جن کے بارے میں تاریخ یہ کہتی ہے کہ اگر مولائے متقیان کی حیات نہ ہوتی یا مولا وہ فرامین اور خطبات نہ دیتے کہ جن میں معرفت خداوند عالم کے درس توحید کو بیان کیا گیا, تو روئے زمین پہ کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ جو خدا کی توحید کو بیان کر سکے یا معرفت توحید کیا ہے اس موضوع پہ لب کشائی کر سکے. تو یقیناً جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے یہ تمام تر چیزیں وراثت میں حاصل کی تھی اپنے بابا سے, وہ علم کہ جو علم الہی قرار دیا گیا, وہ علم کہ جو رسول خدا نے جناب امیر المؤمنین کو عطا کیا, وہ سب کچھ بی بی نے وراثت میں پایا تھا اور اس کو بہترین انداز سے لوگوں تک منتقل کیا ہے.
ہمیں صرف وہ جملہ جو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، اور بی بی کیا فرما رہی ہیں؟ بی بی فرماتی ہیں کہ ہم نے خدا سے سوائے اچھائی کے کچھ نہیں دیکھا. یہ ایک ایسا لازوال اور تاریخی اور بے نظیر جملہ ہے شہزادی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا، کہ جو آج کے دور میں بھی ہر اس شخص کو کہ جو یہ سوچنا چاہتا ہے یا جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کو خدا سے کس طرح کی امید رکھنی چاہیے، یا وہ یہ سوچنا چاہتا ہے کہ وہ خدا سے کس طرح میں گفتگو ہو، یا وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کس مقام پہ موجود پاتا ہے، تو اس کے لیے شہزادی کا یہ جملہ ہی کافی ہے. اس جملے کے اگر آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھیں یا جملے پہ تھوڑا سا غور و فکر کریں اور تحقیق کریں تو کیا نتیجہ ہمیں ملتا ہے کہ شہزادی یہ جملہ کس وقت ارشاد فرما رہی ہیں؟ جب وہ اپنے بھائیوں کے بے گور و کفن لاشوں کو کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان پہ دیکھ کر آئی ہیں. کس وقت ارشاد فرما رہی ہیں؟ کہ جب بی بی اپنے بھتیجوں کے لاشوں کو گھوڑوں کے سموں سے پامال ہوتا ہوا دیکھ چکی ہیں. یہ جملہ بی بی نے کب ارشاد فرمایا؟ جب وہ اپنے بیٹے جناب اون و محمد کے لاشوں کو کربلا کی خاک پہ وہاں پر چھوڑ کر آئی ہیں بغیر غسل و کفن کے، اور یہ تمام تر مقام اور منظر دیکھ کر آئی ہیں. یہ جملہ شہزادی نے کب ارشاد فرمایا؟ کہ جب وہ اپنی اور دیگر مستورات کے سروں سے نوکے نیزہ سے رداؤں کا اترتا ہوا دیکھ چکی ہیں، جب خیموں کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ چکی ہیں، جب امام سجاد علیہ السلام کو جلتے ہوئے خیمے سے باہر لے کر آئی ہیں. یہ تمام وہ مقام اور منظر ہیں جو شہزادی زینب سلام اللہ علیہا دیکھ چکی ہیں اور ان تمام تر حالات و واقعات سے گزر چکی ہیں. پھر وہ سفر کی مصیبتیں ہوں یا وہ بے کجاوا محملوں پر سواری ہو یا بار بار ان محملوں سے گرنا ہو، یہ تمام تر مصائب و مشکلات شہزادی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا دیکھ چکی ہیں. لیکن پھر بھی جب ان سے کہا جاتا ہے، ان مصائب کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، یا جب یہ مصائب و مشکلات یاد کروائی جاتی ہیں، تو اس وقت شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کیا فرماتی ہیں؟ ہم نے خدا سے سوائے اچھائی کے کچھ نہیں دیکھا. اور بی بی کے خطبات کے جو جملے ہیں جس میں بی بی فرما رہی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، اس کی حمد ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے آغاز کو فضیلت عطا کی اور ہمارے انجام کو شہادت قرار دیا. اور جو خطبات ہیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے، اس میں ہر موقع پر ہمیں خداوند عالم کی ذات پہ کامل یقین اور توکل اور اپنے تمام تر امور کو خداوند عالم کے اختیار و قدرت میں دینے کا جو ایک عظیم و شان درس ملتا ہے، یقیناً اس کی کوئی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی. تو آج وہ افراد کی جو مشکلات کا شکار ہیں، جو پریشانیاں دیکھتے ہیں یا جن کی زندگی میں مصائب ہے، یہ مصائب تو کرب و بلا کے مصائب کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. کرب و بلا جیسے عظیم و شان سانحہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا دیکھ چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی زبان پہ کوئی شکایت نہیں ہے، ان کی زبان پہ کوئی افسوس نہیں ہے، ان کی زبان پہ کوئی گریہ والے الفاظ نہیں ہیں، کوئی ایسا جملہ نہیں ہے کہ جس سے یہ عنصر بھی ذرا سا بھی اس طرح کا کوئی بھی ایفیکٹ نکلتا ہو کہ بی بی پریشان ہے ان تمام تر حالات و واقعات سے. نہیں، بی بی کیا فرما رہی ہے کہ خدا نے ہمارے لیے جو پسند کیا ہے یا دین اسلام کے لیے قربانی دینے کا جو خداوند عالم نے ہم سے وعدہ لیا ہے، ہم نے اس کو پورا کر دکھایا ہے. اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی حیات میں جو چیز ہمیں سب سے زیادہ پرومیننٹ نظر آتی ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات پہ کامل یقین اور توکل ہے. اور یقیناً ایک مومن کو، ایک صالح کو، اس کے اعمال کو، اس کے کردار کو، اس کے افعال کو، اس کے اقوال کو، اس کے تمام تر اعمال کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھ کر دوسروں کو یہ سبق ملے کہ خداوند عالم کی ذات پہ قابل یقین اور توکل کیسے کیا جا سکتا ہے. تو اگر آپ کسی بھی مشکل کا شکار ہیں تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا یہ جملہ کہ ہم نے خدا سے سوائے اچھائی کے کچھ نہیں دیکھا، آپ کی اس سچویشن کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہے. یعنی انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ مشکلات اور پریشانیوں پر بار بار خداوند عالم کی بارگاہ میں شکوہ کرنے اور بار بار خداوند عالم کے سامنے اپنے مصائب کا ذکر کرنے کے بجائے خدا کی ان بیش بہا قیمتی نعمتوں پر اس کا شکر گزار بن کر رہے. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بہترین درس توحید کو دیتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور یہ بی بی کا کرب و بلا میں ہی واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جو واقعات ہیں شہزادی کی حیات میں کہ جن میں وہ بی بی کا بچپنے کا دور آ رہا ہے جب وہ اپنی بابا کی آغوش میں ہیں، اور ایک روایت کے مطابق امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ان سے عادات کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور مولائے متقیان فرماتے ہیں کہ اپنی شہزادی کو کہ فرمائیں
एक तो बीबी फरमाती हैं एक, और जब मौलाए मुत्तकियान फरमाते हैं कि मेरी बेटी अब कहो दो, तो शहजादी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा खामोश हैं। जब दोबारा अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि आप दो कहें, तो जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने जो जवाब दिया अपनी बाबा की आगोश में, वो यकीनन दर्स तौहीद को बयां करने के लिए बेहतरीन है कि बीबी फरमाती हैं कि बाबा जान, जो जुबान एक कह देती है वो दो नहीं कह सकती। तो यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, जो कि खुद बेहतरीन मुदर्रिस तौहीद हैं और जिनकी मिसाल नहीं है, मौला के आप अक़वाल को देखें, अफ़आल को देखें, जिस तरह से खुदा की तौहीद को बयां किया, जिस तरह से खुदा की सिफ़ात को बयां किया, जिस तरह से खुदा के अफ़आल को बयां किया मौलाए मुत्तकियान ने, उसका कोई सानी हमें तारीख में नहीं मिलता। लेकिन अपनी बेटी से इस तरह से तौहीद को जब मौला ने सुना है, तो आगे बढ़कर बीबी को अपने सीने से लगाया, उनकी पेशानी पे बोसा दिया है और फख्र किया है। जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, इसी तरह से एक और वाक़या भी बीबी की हयात का हमें मिलता है कि जिसमें अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से शहजादी पूछ रही हैं कि बाबा जान, आप हमसे मोहब्बत करते हैं? तो मौलाए मुत्तकियान ने फरमाया कि मैं कैसे आपसे मोहब्बत न करूं, मैं कैसे आपको दोस्त न रखूं, जबकि आप तो मेरे दिल की ठंडक हैं। शहजादी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि बाबा जान, दिल में दो दोस्त जमा नहीं हो सकते, खालिस दोस्ती सिर्फ खुदा के लिए है और लुत्फ और मेहरबानी हमारे लिए है। अजीज़ान मोहतरम, यहाँ पे मौलफ ने जो अपना तज्जिया दिया उसमें वो ये लिखते हैं कि शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के इस जुमले को इरशाद फरमाने का या बीबी के सवाल करने का मकसद ये था कि रहती दुनिया तक लोग जब इस रवायत को पढ़ें या जब बीबी और मौलाए मुत्तकियान के मुकालमे को देखें, तो वो इस बात पर भी गौर व फिक्र करें कि क्या उनके दिल में खुदावंद आलम की दोस्ती इतनी खालिस है, इतनी हकीकी है कि वहां पर किसी गैर खुदा का तसव्वुर मौजूद ना हो। क्योंकि शहजादी तो फरमा रही है कि हकीकी दोस्त, हकीकी मोहब्बत जो इंसान के दिल में होनी चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? वो सिर्फ खुदावंद आलम के लिए, जो कि वहदहू ला शरीक है, और खुदा के लिए ही दूसरों से दोस्ती और मोहब्बत करनी चाहिए। और यही मयार है खुदावंद आलम को हकीकी दोस्त रखने का। और बाकियों के लिए, यानी जो दीगर मखलूकात खुदाबंदी हैं, उनके लिए रहमत होनी चाहिए, उनके लिए लुत्फ होनी चाहिए, उनके लिए मेहरबानी होनी चाहिए। तो शहजादी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के वो अक़वाल, वो अफ़आल जो बीबी के हयात तैयबा में हैं, चाहे वो बीबी के बचपन के दौर में हो या फिर बीबी के करबला के अदवार में हो या वाक़ई करबला के बाद के हैं कि जिनमें शहजादी के खुतबात हैं, या बीबी के वो मजलिस आज़ा हैं जो उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पे वफ़ा की हैं, वो सब के सब हमें किसी न किसी अंदाज से अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारने का, और सबसे बढ़कर ये कि खुदा के एक अब को, खुदा के कनीज़ को, खुदा के गुलाम को कैसा होना चाहिए, उन तमाम तर चीज़ों को बयां करते हैं। यही वजह है कि अगर मैं यूं कहूँ कि शहजादी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा बाबुल हवाइज हैं, तो ये गलत नहीं होगा। हमारे यहाँ ऐसी बहुत सारी रवायात, ऐसे बहुत सारे मौज़ात, ऐसी बहुत सारी दास्तानें मौजूद हैं कि जिनमें जिन अफराद ने शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से तवस्सुल इख्तियार करते हुए खुदा की बारगाह में अपनी मुश्किलात और परेशानियों को बयां किया है, तो अल्लाह ने उनकी दुआओं को फौरन मुस्तजाब किया है। यहाँ तक कहा गया कि जो नामे ज़ैनब है वो एक इसमें आज़म है दुआओं की कबूलियत के लिए। वो दुआएं कि जिनमें जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता शामिल होता है, वसीला शामिल होता है, या जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को बाबुल हवाइज या मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में से किसी का वास्ता देते हुए दुआ की जाती है, वो दुआ फौरन मुस्तजाब हो जाती है, बशर्ते कि वो जायज़ हो और किसी के खिलाफ ना हो, बल्कि सबकी बेहतरी और फलाह उसमें हो, तो खुदावंद आलम उस दुआ को कभी भी रद्द नहीं करते। एक आलिम दीन का वाक़या किताब मुसाफरा ए शाम में मौजूद है कि जिनसे हमें किताब मिली है, और उस किताब का नाम है खातूने दोसरा। इस किताब के पीछे बैकग्राउंड क्या है वो मौलफ खुद बयां करते हैं कि मैं एक बीमारी में मुब्तला हो गया था और उससे किसी तरह भी ठीक नहीं हो रहा था, यहाँ तक कि मैं करबला भी गया, नजफ भी गया, लेकिन वो मेरी बीमारी ख़त्म ना हुई और मेरा मर्ज बढ़ता चला जा रहा था। यहाँ तक कि मेरी मुलाकात एक आलिम दीन से हुई, तो वो मुझे ये कहने लगे कि उनके वालिद ये कहा करते थे कि चाहे जो भी मसला हो, चाहे जो भी परेशानी हो, चाहे जैसी ही मुश्किल क्यों ना हो, हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बिन्त अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का वास्ता, उनका वसीला इख्तियार करो,
تو اللہ रब्बुल इज़्ज़त वो दुआ वो हाजत फौरन से कबूल कर देते हैं और बीबी के नाम से मांगी हुई दुआओं को खुदावंद आलम कभी भी रद्द नहीं करते। वो आलिम दीन बयां करते हैं कि उसके बाद मैंने शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के नाम से अल्लाह की बारगाह में अपनी मुश्किल को बयां किया और ये मन्नत मानी, ये नजर मानी कि अगर मेरी ये बीमारी दूर हो गई और मैं मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो गया तो मैं एक किताब लिखूंगा जिसको शहजादी की बारगाह में बतौर हदिया पेश करूंगा और वो सवाने हयात होगी जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की। और वो फिर बयां करते हैं कि अभी मेरी दुआ मांगे हुए कुछ रोज ही गुजरे थे कि मैं सेहतयाब हो गया, मेरी वो बीमारी, मेरी वो मुश्किल दूर हो गई, तो मैंने किताब लिखी जिसका नाम है खातूने दोसरा। तो अजीजान मोहतरम, आज शब जुमा भी है। अगर आपकी कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, तो जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जो कि वलिया एक खुदा हैं, जो कि बाबुल हवाइज का दर्जा रखती हैं, इस्मत कुबरा पे फाइज हैं बीबी। अगर आप उनका वास्ता देते हुए खुदा की बारगाह में अपनी मुश्किलात और अपनी परेशानियों को पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह के खुदावंद आलम उनको बहुत जल्द दूर कर देंगे। या अगर आपकी कोई भी हाजत है, कोई भी ऐसी दुआ है जो कबूल नहीं हो रही और आप चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द कबूल हो जाए, बशर्ते कि वो जायज़ हो दीन दुनिया के हवाले से, तो शहजादी का वास्ता इख्तियार करते हुए अगर आप दुआ करेंगे तो फौरन से आपकी वो हाजत पूरी हो जाएगी। इससे बढ़कर ये कि अगर आप बीबी की बारगाह में कोई मन्नत मानते हैं, कोई नजर मानते हैं कि अगर शहजादी के करम से, उनके सदके में खुदावंद आलम ने ये दुआ, ये हाजत पूरी कर दी तो मैं ये मन्नत करूंगा या मैं रोजा रखूंगा या मैं नवाफिल पढ़ूंगा, तो इस तरह से भी आप बीबी का नाम बतौर वसीला, बतौर तवस्सुल इख्तियार कर सकते हैं। फिर सबसे बढ़कर अहम बात ये कि आज शब जुमा है, तो शब जुमा के जो अमाल हैं जिनमें सबसे बेहतरीन अमल ज़ियारत आशूरा को पढ़ना है और उसकी तिलावत करना है। अगर आप ये अमल अंजाम दे रहे हैं या हदीस किस्सा की तिलावत कर रहे हैं या दुआ तवस्सुल को पढ़ रहे हैं या सूरह यासीन की तिलावत कर रहे हैं या जो दीगर अमाल हैं शब जुमा के, उनको अंजाम दे रहे हैं, तो उन सब का सवाब आप बतौर हदिया हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में पेश करें। तो फिर जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के सामने अपनी परेशानी, अपनी हाजत को पेश करें। इंशाअल्लाह के खुदावंद आलम शहजादी के सदके में आपकी उस मुश्किल को और परेशानी को दूर कर देंगे। अजीज़ान मोहतरम, सबसे अहम बात यह है कि जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की जो हयात तैयबा है, जिसमें छुपे हुए सारो रमूज हैं, जो बीबी का एक बेमिसाल रोल मॉडल है, बीबी की हयात तैयबा, उसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बीबी का नाम फकत मसाइब के साथ जोड़ देना या फकत मजलिस आज़ा में बीबी के मसाइब को पढ़ देना, ये बीबी की हयात तैयबा को बयां करने के मुतरादिफ बिल्कुल भी नहीं है। तो जहां जिसकी जितनी कोशिश है, जितना वो हासिल कर सकता है इल्म शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बारे में, उनकी सवाने हयात को पढ़ के या वाकई करबला में जो बीबी का एक लाजवाल किरदार है उसको पढ़ के, तो ज़रूरत इस अम्र की है कि हम अपने किरदार से उन तमाम तर तालीमात का एक अक्स इस दुनिया को दिखाएं और बताएं कि ज़ैनबी किरदार क्या है। और ये इस बात से कतई नज़र के खातून अपने वक्त के इमाम के लिए क्या कर सकती है या उसको क्या करना चाहिए, ये जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की हयात में हमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आता है। वो खातून जो अपने वक्त के इमाम के लिए कुछ करना चाहती हैं, जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से बढ़कर उसकी मिसाल नहीं पेश की जा सकती। कि बीबी का वो जुमला आप देखें कि जब वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाई है अपने बेटे जनाब ओनो मोहम्मद को शहादत की इजाजत दिलवाने के लिए, उस वक्त बीबी ने जो लाजवाल तारीखी कलामात इरशाद फरमाए हैं। बीबी फरमाती हैं, क्या मेरे भाई, मेरे जद इब्राहिम ने कुर्बानी दी थी, खुदा ने उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाया था। मैं एक औरत हूँ, मेरे लिए जायज नहीं है कि मैं मैदान जंग में जाऊं और जिहाद करूं, लेकिन अगर मेरे लिए जायज होता तो खुदा की कसम मैं हर लम्हे में 1000 मर्तबा अपनी जान आप पे कुर्बान करती और फिर 1000 बार जिंदगी मिलने के बाद यही तमन्ना करती, लेकिन अब मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है, लिहाजा आप मेरी इस कुर्बानी को कबूल करें। और बीबी ने अपनी औलाद की तरफ इशारा किया है। तो अजीज़ान मोहतरम, ज़ैनबी किरदार की एक झलक इस अंदाज से भी नजर आ सकती है और आप इस तरह से भी बीबी के हयात तैयबा से अपने लिए दर्स दे सकती हैं कि आप अपनी औलाद में, अपनी आने वाली नस्लों में जो विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, जो गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, जो मकसद करबला है, जो मारफत मासूमीन है, जो मारफत इमाम वक्त है और मारफत हुज्जत खुदा है और इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम के लिए एक पॉजिटिव किरदार अदा करने का एक एलिमेंट है, वो आप अपनी नस्लों में भी मुंतकिल कर सकती हैं। लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि आपके अपने किरदार से इन तमाम तर चीजों की झलक नजर आए। खुदावंद आलम की बारगाह में दुआ दरख्वास्त है कि वो हमें ये तौफीक अता करे कि हम मारफत मासूमीन अलैहिस्सलाम को हासिल कर सकें। और सब दुआओं से बढ़कर अहम दुआ हमारे वक्त के इमाम इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाए, हमारा शुमार इमाम के हामियों और नासरों में हो। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहum व फरजना मिन्हु।